नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। आसाराम बापू के अनुयायियों ने श्री योग वेदांत सेवा समिति की अगुवाई में इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। आसाराम के समर्थकों का कहना है कि आसाराम बापू गंभीर हृदय रोग की बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें ना तो बेल दी जा रही है और ना ही उचित इलाज हो रहा है। कलेक्टर कार्यालय में एकत्रित समर्थकों ने कहा कि इन्हीं मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। गौरतलब है कि आसाराम को एक बार फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पिछले 25 दिन से आसाराम का जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उनकी हालत में अब कुछ सुधार है, लेकिन इलाज जारी रहेगा। आसाराम बापू की इच्छा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो। इसे लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। आसाराम की 9 जनवरी को तबीयत खराब होने के बाद एम्स में भर्ती करवाया गया था। आसाराम को हाई बीपी के चलते सीने में तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टरों ने आसाराम की एंजियोग्राफी की थी, जिसमें हार्ट की 2 नसों में 80 से 90% तक ब्लॉकेज सामने आया था। गुरुवार को ज्ञापन प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। महामहिम राष्ट्रपति के नाम इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम रोशन राय को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन का वाचन रश्मि चतुर्वेदी ने किया। देखिए, संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उन्हें शासन प्रशासन और बहुत से विदेशी षड्यंत्रों के तहत 2013 से जेल में रखा गया है। जब कोई उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो उन्हें फिर क्यों जेल में रखा जा रहा है। दूसरी बात है, कोरोना के अंदर ये कहा गया था कि 65 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो भी लोग हैं उन्हें जेल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन आसाराम बापू जी को फिर भी इन्होंने जेल में रखा। तो ये षड्यंत्र साफ उनके साथ दिखाई दे रहा है और उनका लगातार स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। जब राम रहीम जैसे व्यक्ति जिस दिन फैसला आया और उस दिन 35 लोग मरे, ऐसे व्यक्ति को बार बार पेरोल मिल रहा है, तो आसाराम बापू जी ने तो हज़ारों सेवा प्रकल्प चलाए हैं। उन्होंने लोगों की घर वापसी कराई, क्रिश्चियन मिशनरीज से लड़े। उसके कारण उनको 2013 में जब उस वक्त की केंद्र सरकार को लग रहा था कि आसाराम बापू के रहते उनको नुकसान हो सकता है उनकी सरकार को, तो उन्होंने जबरन षड्यंत्र करके आसाराम बापू को जेल में डाला। और अब पूरे देश के हिंदू संगठन, हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी ने भी कहा है कि आसाराम बापू जी की रिहाई होना चाहिए। उन्हें षड्यंत्रपूर्वक रखा गया है। सनातन संस्था और राम मंदिर का जो केस लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं हरिशंकर जैन जी, वो भी बापू जी की रिहाई में अपना मांग उठा रहे हैं। तो पूरे देश के हिंदू संगठनों की मांग है कि आसाराम बापू जी की अब रिहाई होना चाहिए। ये केंद्र सरकार को हिंदू समाज की भावनाओं को समझना होगा। अभी केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कहीं ना कहीं हिंदूवादी सरकार मानी जाती है। क्या लगता है कि क्यों रिहाई नहीं हो रही है उनकी? देखिए, केंद्र सरकार से हम सभी इसीलिए मांग कर रहे हैं कि क्यों रिहाई नहीं की जा रही। केंद्र सरकार जब हिंदू भावनाओं को समझती है तो आसाराम बापू जी को भी छोड़ना चाहिए उन्हें, और नहीं समझेंगे तो हिंदू समाज सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा। केंद्र सरकार को हिंदू समाज की भावनाओं को समझना होगा। और 88 वर्ष जो संत हैं, अब उनका जीवन कितना बचा है, उनके साथ अब क्यों षड्यंत्र किया जा रहा है। ये हमारे हिंदू समाज की मांग है कि उन्हें शांतिपूर्वक जीवन देने के लिए उन्हें कम से कम एक रिहाई मिलना चाहिए उन्हें। विषय यही है कि पूज्य बापू जी को सन 2013 में 31 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया, एक झूठा और टोटली बनावटी केस के आधार बना करके, और पॉक्सो एक्ट लगाया गया। एक लड़की बोल देती है कि मेरे साथ गलत हुआ, मात्र उसके बयान को आधार बना करके बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट को नहीं देखा गया कि उसके शरीर में एक स्क्रैच नहीं है। बच्ची बोलती है, लड़की बोलती है कि वो बापूजी ने 1.5 घंटे तक मेरा मुंह दबा करके रखा। उसकी माँ बाहर बैठी हुई है, माँ को कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके चेहरे पर 1.5 घंटे तक हाथ दबा करके रखा है, उसके कोई निशान नहीं है। और ऐसी अनेकों चीज़ें हैं। आप लोग अगर केस की डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना फैब्रिकेटेड ये केस है। और उस फैब्रिकेटेड बनावटी केस को आधार बना करके पूज्य बापू जी के 50 साल की सेवा कार्यों को दरकिनार करके, अनदेखा करके उनको जेल में रखा हुआ है। चलिए ठीक है, मान लिया कि पॉक्सो का एक्ट लगा है और उस पर केस चल रहा है, कार्रवाई, पर ऐसे बीच में कई सारे लोगों के ऊपर भी ये पॉक्सो एक्ट लगा। मैं इधर पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन किसी को उसकी बेटी की शादी कराने के लिए जमानत मिल रही है, पैरोल मिल रही है, किसी को अपना इलाज कराने के लिए जमानत मिल रही है, और क्या क्या आधार पर लोग खुले घूम रहे हैं जिन पर आरोप सिद्ध हैं, जिन पर पूरी तरीके से आरोप सिद्ध हैं, लेकिन पूज्य बापू जी के ऊपर एक भी आरोप की पुष्टि नहीं है, एक भी आरोप का कोई एविडेंस नहीं है। उसके बावजूद किस तरीके से उनको जेल में रखा गया है। 11 साल हो रहे हैं, इस बीच में कोरोना पीरियड आता है
और कोरोना में पूज्य बापूजी भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि कैदियों के बीच में रह रहे हैं, कोई सुरक्षित माहौल में नहीं रह रहे हैं, और उस दौरान उनका जो हीमोग्लोबिन स्तर है 3.7 हो जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति का 3.7 हीमोग्लोबिन हो जाने के बावजूद एक दिन की भी पेरोल नहीं, एक दिन की भी बेल नहीं। बापूजी चाह रहे मेरा इलाज आयुर्वेदिक तरीके से हो, कोई अनुकूलता उनको प्रदान नहीं की जा रही है। और आज हम हर साल आते हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में और यहाँ पर आकर के हम ज्ञापन देते हैं, लेकिन आज हमको 8 फरवरी को आना पड़ रहा है। 8 मार्च की बजाय हम 1 महीने पहले आ रहे हैं। बापूजी के स्वास्थ्य की स्थिति अति गंभीर है, तो उनको शीघ्र से शीघ्र कुछ रियायत मिले, उनके अनुकूल वो जैसा उपचार चाह रहे हैं वैसा मिले। यहाँ आतंकवादियों के भी मानवाधिकारों की रक्षा की जाती है, जो 50 साल अपना मानव सेवा में लगा दिए, उनके द्वारा जो चलाए जा रहे सेवा कार्य हैं वो आज भी चल रहे हैं अनवरत रूप से। ये महिला उत्थान मंडल है, मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल की प्राचार्य हूँ। गुरुकुल चलाए जा रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। होल्डिंग देखे जा रहे हैं, इसमें षड्यंत्र का भी आरोप आप लोगों ने लगाया, क्या किसने षड्यंत्र चाहिए? ये जांच का विषय न्यायपालिका का है और हम हमारे गुरुदेव के सिद्धांतों का पालन। किस पर शंका है, क्या लगता हम है? अपनी शंका आपके सामने नहीं बयान करेंगे, और हमारे गुरुदेव ने जो हमको संस्कार दिए हैं कि न्याय पर भरोसा रखो, सरकार को सहयोग करो, यही करते हुए हम आ रहे हैं। ज्ञापन दिया, क्या मांग करी है? हमने ज्ञापन में ये मांग की है कि हमारे 86 वर्षीय जो संत हैं वो पीड़ित हैं बहुत गंभीर हृदय रोग से, उनकी आंतों से लगातार रक्तस्राव हो रहा है। तो इतनी गंभीर स्थिति में उनको पेरोल दी जाए या बेल दी जाए, या कम से कम उनके अनुकूल उनको चिकित्सा व्यवस्था तो प्रदान की जाए। उनका मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट है, उसकी तो रक्षा की जाए। कहाँ पर भर्ती है? एम्स जोधपुर में भर्ती थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही वहाँ से रिलीज हुए हैं, तो अभी फिलहाल, और वो भी इस कारण से एम्स जोधपुर ने कहा कि इनको पहले इंटेस्टाइन से जो ब्लीडिंग हो रही है उसका इलाज करना पड़ेगा। तो वो जो ब्लीडिंग हो रही है उसका इलाज जोधपुर एम्स के पास नहीं, हमारे पास ये रिपोर्ट है, और इसमें जोधपुर एम्स कहते हैं कि द पेशेंट नीड्स CABG, बट प्रायर टू CABG द पेशेंट नीड endoscopy for small bowel evaluation. Since this facility is not available in AIIMS Jodhpur, the patient was advised to take consultation and referred to AIIMS New Delhi. तो और इस बीच में भी जब बापूजी 13 जनवरी को वहाँ पर एडमिट कराए गए तो कई बार पैरोल की या बेल की अर्जी लगाई गई और बेल की अर्जी खारिज कर दी जाती है। आपको आश्चर्य होगा सुन करके, कह दिया जाता है 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। मतलब इतनी गंभीर स्थिति है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है कि 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। हम अभी भी न्यायपालिका का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हमारे गुरुदेव के हमारे पास जो संस्कार है उसके आधार पर, लेकिन हमारी न्यायपालिका से गुहार है उनके सेवा कार्यों को देखा जाए, उनके द्वारा जो चलाया जा रहा है आज भी जो सेवा कार्य चल रहे हैं उनको देखा जाए, और मानव अधिकार की रक्षा करते हुए मानवता के नाते एक बुजुर्ग संत को रियायत दी जाए। देखिए, ये तो न्यायालयीन प्रक्रिया का एक पार्ट है, क्योंकि सारे निर्णय न्यायालय को लेने हैं। इन्होंने ज्ञापन दिया है, इनकी बात हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। प्रशासन बड़ा रोष देखा जा रहा है इन लोगों में इसको लेकर। अब देखिए, ज्ञापन दिया है, उसका हम जो भी विधिवत निराकरण है वो हम करेंगे।